प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक वाकया सुनाएंगे, एक अल्लाह वाली नेक औरत का। नाजरीन, एक अल्लाह वाली नेक औरत जो अपने पेट में पाल रही थी एक सांप को। आखिर क्यों उसके बच्चे पैदा होते ही मर जाते? कहा जाता है एक लड़की थी जो बहुत ही नेक, पाकीज़ा और बेहया थी। अपने माँ बाप की वो इकलौती औलाद थी। अल्लाह ताला ने उसको हुस्न से भी नवाजा था और उसके अखलाक भी बहुत अच्छे थे। उसकी खूबसूरती की वजह से कई लोग उसके आशिक थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी उसको देखकर उसके हुस्न का दीवाना हो गया। वह तरह तरह से उसकी कुर्बत चाहता था और मंसूबे बनाता कि यह लड़की किसी तरह से मुझे मिल जाए। लेकिन ऐसा ना हो सका। उस लड़की की शादी किसी मुसलमान लड़के से हो गई। वह उसके साथ बहुत खुश थी और यहाँ पर वह हिंदू लड़का पछता रहा था कि यह मुझे ना मिल सकी तो यह किसी को भी ना मिल सकेगी। शादी तो इसकी हो गई है, लेकिन मैं इसको खुश नहीं रहने दूंगा। और उसने जंगल में जाकर चिल्ला काटना शुरू कर दिया। उसके शौहर और लड़की पर काला जादू कर दिया। काला जादू करने की वजह से उसका शौहर उस लड़की से आंखें चुराने लगा और शुरू के 5 साल तक उसके यहाँ कोई भी औलाद ना हुई। वह औरत बहुत परेशान हुई, कहने लगी शौहर इतना बेजार और फिर औलाद भी नहीं हो रही। फिर किसी के कहने पर उसने रूहानी इलाज करवाया। बहुत रूहानी इलाज करवाने के बाद आखिरकार उनके घर एक बहुत ही खूबसूरत सी बेटी पैदा हुई। उस बच्ची को सब चाहते थे, लेकिन शौहर उस बच्ची के पास बिल्कुल भी नहीं जाता था। वह इस बात से भी दुखी थी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती कि कम से कम घर में रहमत तो आई। एक ना एक दिन बाप के दिल में बेटी की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जब वह बच्ची तकरीबन 8 महीने की हो गई, इन दिनों एक रोज अल्लाह वाले के दरबार से एक फकीर मांगने की गरज से उस औरत के घर गया। औरत ने मुलाजिम से कहा कि इस फकीर को खैरात देकर रवाना कर दो, मगर वह फकीर जिद करने लगा और कहने लगा घर की मालकिन से मिलना चाहता हूँ, बहुत जरूरी काम है। हालांकि वह औरत किसी के सामने नहीं आती थी, बेपर्दा थी, लेकिन ना जाने क्यों फकीर से मिलने दरवाजे तक आ गई। वह फकीर कहने लगा खाने को रोटी दो। उस औरत ने उसको 3 रोटी और सालन दिया। खाने के बाद वह फकीर बोला बेटी, पानी नहीं पिलाओगी? उस औरत ने अपनी मुलाजिम से कहा कि पीतल के बड़े गिलास में पानी ले आओ। उस फकीर ने जब गिलास लेकर जब पानी में देखा और उस औरत से कहा पानी में सांप है, वह हैरान रह गई। फकीर ने कहा बीबी, आप पर काला जादू किया हुआ है। वह हैरान हो गई, यह कैसे हो सकता है? नहीं मुझ में, पर कौन जादू करेगा? कौन मेरा दुश्मन होगा? फकीर ने कहा आप पर काला जादू किया गया है कि आपकी कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी। वह हंसने लगी, अरे झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बात कैसे मान लूं? मेरी एक बेटी है जो अंदर सो रही है। फकीर ने कहा अच्छा, अंदर जाकर देखो, मेरी बात सच है। तुम्हारी बेटी सो नहीं रही बल्कि मर गई है। वह बहुत परेशान हुई, दौड़ती हुई अंदर भागी। अंदर जाकर अपनी बेटी को देखा तो वह सच में मरी पड़ी थी। वापस दरवाजे पर आई, फकीर वहां मौजूद नहीं था, गायब हो चुका था। उसने अपनी मुलाजिम को फकीर का पीछा करने के लिए भेजा, लेकिन वह गायब हो गया था। शौहर को भी इस बात की इत्तला दी गई। सब लोग हैरान थे कि आखिर बच्ची अचानक कैसे मर गई और वह फकीर कौन था जिसने उसकी मौत की खबर दी। लेकिन सब्र तो करना ही था।
वह साबिर और शाकिर औरत अपनी बेटी की मौत पर बस अल्लाह ताला के हुजूर सजदा करती और कहती, अल्लाह ताला, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि मुझसे खुशियां ही रूठ गई हैं। बहरहाल उस बच्ची के तकरीबन 1 साल बाद उसके घर दोबारा एक बेटी पैदा हुई। वह बेटी पहली बेटी से भी ज्यादा हसीन थी। वह औरत अपनी बेटी को किसी के सामने नहीं लाती थी कि कहीं इसको किसी की नजर ना लग जाए। एक बेटी को खो चुकी थी, दूसरी को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जब वह बच्ची 2 साल की हो गई तो एक बार फिर वही फकीर दरवाजे पर आया। नौकरानी इस फकीर को सदका खैरात देने लगी तो उस फकीर को पहचान कर भागी हुई अंदर गई और मालकिन को बताया कि वही फकीर आया है कि जिसने आपकी बेटी की मौत की खबर सुनाई थी। अच्छा, वह औरत डर गई। उनको एक बार फिर शक हुआ कि कहीं उनकी दूसरी बच्ची भी ना मर जाए। भागकर बच्ची को देखा जो आराम से सो रही थी। उसने सुकून का सांस लिया और नौकरानी से कहा कि उस फकीर को खाना देकर रुखसत कर दो। ऐसे ही किया गया। जाते हुए वह फकीर मुलाजिम से बोला, उस घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है। इस घर की कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी। वह क्यों मेरी बात नहीं मान रही है? अपना इलाज करवाएं, उसे बोलो। जादू किया है किसी ने तुम पर, तुम कभी भी साहिबे औलाद नहीं हो सकती। मुलाजिम ने यही बात आकर उस औरत को बताई। पहले तो इस बात को नहीं मान रही थी, लेकिन जब फकीर ने यह बात कही तो वह जारो कतार रोने लगी। मुलाजिम घबरा गई और जल्दी जल्दी भागकर साहब को बुलाई, यानी उसके शौहर को। वह घोड़े पर सवार होकर अपने घर आया तो यूं ही अपने घोड़े से उतरा। उस घोड़े ने एक अजीब हरकत की और उसके घर के आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। सब हैरानगी से देख रहे थे, आज इस घोड़े को क्या हो गया है और इसने घर में कब्र क्यों खोदी है। इतनी देर में उस औरत की बेटी कदमों से चलती हुई सहन की तरफ आई और उससे पहले कि कोई उसे रोकता, वह घोड़े के बनाए हुए गड्ढे में जा गिरी। सब दौड़ते हुए उस घोड़े के जानिब आए और बेटी को जैसे ही निकाला तो वह मर चुकी थी। इस हादसे के बाद उस औरत को यकीन हो गया कि फकीर ठीक ही कहता था। उसने इस अमल के तोड़ के लिए एक आमिल से राब्ता किया। उस आमिल के इलाज के दौरान इसकी एक और बेटी पैदा हुई और उसका शौहर और वह बहुत परेशान थे कि कहीं इनकी यह बेटी भी मर ना जाए। लेकिन हुआ वही जिसका डर था। एक दिन वह औरत अपने शौहर और बेटी को किसी आमिल के पास लेकर जा रही थी कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और उनकी कमसिन बेटी को उड़ाकर ले गई। वह देखते रह गए। उसे चील ने दूर आसमान पर ले जाकर उसे नीचे फेंक दिया। जमीन पर आकर उसकी बेटी का पूरा जिस्म बिखर गया। माँ बाप तड़प तड़प कर रो रहे थे कि आखिर हमारी बेटी को इस तरह कौन मरने वाला है, कौन दुश्मन है। औरत हर वक्त औलाद के गम में रोती रहती। अपनी आंखों के सामने बेटियों को मरते देखा था। एक माँ की बर्दाश्त थी कि वह अब तक सब्र और हम्बल से अल्लाह ताला के हुजूर सजदे कर रही थी। या अल्लाह, तेरी क्या राय है? तेरी क्या मसलहत है? कौन हमारा दुश्मन है? यह राज क्यों नहीं खुलता? आमिर ने यह नहीं बताया था कि काला जादू किसने किया है। उसका शौहर तो पहले ही उस औरत से बेजार हो चुका था। कम से कम बेटी की वजह से अपनी बीवी के करीब आता था। लेकिन जब 3 बेटियों की मौत वाक़ई हो गई तो उसके घर वाले उसे उकसाने लगे कि बेटा, तेरी यह बीवी मनहूस है, इससे कोई भी औलाद पैदा होती है तो मर जाती है। हमें बेटा चाहिए। इस खानदान का वाहिद चश्मो चराग कोई तो होगा।
हमारी जायदाद का वारिस इससे पैदा नहीं करो वरना इसकी कोख से जन्म लिया तो मर जाएगा तो दूसरी शादी कर ले। लोग इसको उकसा रहे थे और उसका शौहर भी दूसरी शादी करने के लिए सोच रहा था कि एक दिन उसके घर पर उसी फकीर ने रोटी के लिए आवाज दी, कोई है जो भूखे फकीर को खाना खिलाए। मुलाजिम ने दरवाजा खोला तो वही फकीर सामने मौजूद था। उस औरत को पता चला तो वह दौड़ी हुई दरवाजे पर आई और रोते हुए बोली, अब तू किसको लेने आया है? जब भी आता है मेरी औलाद ले जाता है। अब तो मेरे पास तो तुझे देने को कुछ भी नहीं है। मेरी कोख खाली है क्या? मेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है। वह औरत रोती जा रही थी और फकीर से कहती जा रही थी। फकीर ने कहा, अगर मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे घर के अंदर आने दो। मुझे खास तुम्हारे काम के लिए भेजा गया है। औरत ने यकीन कर लिया और उस फकीर को घर के अंदर बुला लिया। फकीर पूरे घर में चक्कर काटने के बाद एक जगह बैठ गया और पानी मांगा। नौकरानी एक बर्तन में पानी ले आई। फकीर काफी देर तक वजीफा पढ़ता रहा, तस्बीह पढ़ता रहा, जिक्र इलाही करता रहा। फिर उसने कहा कि इस बर्तन में देखो क्या नजर आता है। जैसे ही उस औरत ने देखा तो वहां पर काले रंग का एक सांप कुंडली मारे बैठा हुआ था। वह चीख मार कर पीछे हट गई। फकीर ने कहा, बीबी अपनी आंखों से देख लेना, आप पर काला जादू किया गया है और उसी जादू के जरिए आपके पेट में काला सांप बिठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मौत के घाट उतार देता है। औरत कहने लगी, लेकिन मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। यहाँ यही तो बात है कि खुशी आपको मिलती है लेकिन खुशी आपसे छीन ली जाती है। बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं, वही सांप है। और आपको यह बात बताओ, यह अमल किसने करवाया है? यह अमल एक हिंदू लड़के अमल ने करवाया है। इस बस्ती में रहने वाले बहुत से हिंदुओं में वह एक हिंदू आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपको उसने देखा था। शादी से पहले वह आपके हुस्न का दीवाना हुआ, पर आपकी शादी हो गई तो वह चला गया। तो उसने काले इल्म करवाने वाले अमल के पास जाकर एक मंत्र सीखा और जंगल में जाकर 40 दिन उस मंत्र को पढ़ता रहा। उसके बाद उसने आप पर और आपके शौहर पर जादू किया। इसी वजह से आपका शौहर जो इतनी मोहब्बत करने वाला था वह आपसे नफरत करने लगा है। समझ गई मेरी बात? उस आदमी ने ऐसा गंदा अमल किया है तुम पर और तुम्हारे शौहर पर कि तुम औलाद का सुख नहीं देख पाओगी। अगर चाहती हो कि तुम्हारी औलाद जिंदा रहे तो तुम्हें एक बड़ी सख्त मुश्किल से गुजरना होगा। वह औरत जो अल्लाह की नेक बंदी थी, कभी भी उसके दिल में यह ख्याल नहीं आया कि वह किसी के साथ भी बुरा करे, लेकिन उसके साथ बुरा हो रहा था। उसका मतलब कि अल्लाह ताला ने उसका इम्तिहान लिया या कोई उसके पीछे है। जब उसको पता चल गया कि कोई दुश्मन है तो वह औरत कहने लगी कि मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस गंदे इल्म को यहाँ से हटाना है। फकीर ने कहा, सोच लो, यह काम बहुत मुश्किल है। उसने कहा, मैं तैयार हूँ। उसने कहा, औलाद को जिंदा हासिल करने के लिए खुद तुम्हें उस सांप को अपने पेट से जन्म देना होगा ताकि आइंदा आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो जाए और तुम्हारी औलाद ना मरे। पहले तो वह घबरा गई, लेकिन क्योंकि वह वादा कर लिया था कि जो भी होगा मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने रब पर और उसकी जात पर पूरा यकीन है और वह इस अजीबोगरीब और नाकाबिले यकीन काम को करने के लिए तैयार हो गई। फकीर ने कुछ अमल बताए थे जो सिर्फ उस औरत को ही करने थे। उस औरत ने सारी बात अपने शौहर से कह दी।
वह बहुत ही परेशान हुआ। उसने डांटा कि औलाद की खातिर इतना खतरा मोल ले रही हो। सांप को अपने पेट में पालने के लिए तैयार हो। तुम्हें यकीन है कि वह फकीर सच कह रहा है? औरत कहने लगी, नहीं, वह अल्लाह ताला का भेजा हुआ खास फकीर है और मैं उस पर यकीन रखती हूँ, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी और मेरी नजर के सामने हो रहा है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत उस हिंदू आमिर ने डाली है। मैं इस अमल को करके रहूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। फकीर ने उसे यह बात भी बताई थी कि वह सांप तुम्हारे पेट में मौजूद है, लेकिन वह बढ़ नहीं रहा है। जब तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, यानी यह कहोगी कि यह मेरा बच्चा है और मुझे उसको पैदा करना है, इस दुनिया में लाना है, तो फिर वह तुम्हारी बात को सुनेगा और तुम्हें किसी तरह उसको अपने पेट से बाहर निकालना है। यह बात तो समझ गई थी। फकीर ने उसको कुछ वजीफे भी बताए थे कि यह अमल तुम्हें रात की तन्हाई में करने हैं, बगैर किसी से बातचीत किए हुए। अब उसने यह बात भी कह दी कि जो भी मेरे पेट के अंदर है, मैं उसको इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। मैं उसकी माँ हूँ। सांप ने उसकी यह बात सुन ली, जो काले इल्म के जरिए उसके अंदर था। बस वह बढ़ना शुरू हो गया। वहाँ पर उसने एक दाई से भी बात कर रखी थी कि मेरे पेट से कोई इंसानी बच्चा नहीं, बल्कि एक सांप आएगा। तुम्हें डरना नहीं है। दाहिनी उसकी बात मान ली और एक वक्त आया कि उसने सांप को जन्म दिया। लेकिन क्योंकि वह इस अमल को खत्म करने के लिए वजीफा कर रही थी और चिल्ला काट रही थी, लेकिन इस तरीके से वह सांप जिंदा नहीं, बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया। और अल्लाह ताला की करनी ऐसी कि उसके साथ साथ उसने एक जिंदा बच्चे को भी पैदा किया, जिसका रंग बिल्कुल नीला था। वह लड़का अपनी पैदाइश से कुछ देर बाद मर गया। दुख तो बहुत हुआ। एक माँ को तीन बेटियां और एक बेटा जो इस दुनिया से चला गया। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? लेकिन उसे सांप को अपने सामने देखकर वह सच में हैरान थी कि मैंने किस तरह इस खौफनाक काले नाग को अपने अंदर पाला है। अब यह निकल गया है। अल्लाह ताला मेरी मंजिल को आसान कर देगा। उसके ठीक 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उसको एक सेहतमंद लड़के से नवाज दिया। वह लड़का बिल्कुल ठीक था और उसके बाद 2 और बेटे भी अल्लाह ताला ने उसको अता किए। काले इल्म का असर अब खत्म हो चुका था। एक दिन वह फकीर उसके दरवाजे पर आया। औरत भागती हुई दरवाजे पर आई। बाबा, क्या बात है? कोई ऐसी खबर तो नहीं सुनाने वाले की मैं फिर से टूट जाऊं? अब तो मेरे बेटे भी हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र सेहतमंद है और अब ठीक है। मैं रोजाना उनकी लंबी जिंदगी की दुआ करती हूँ कि कोई भी अब मेरे बच्चों को नुकसान न पहुँचाए। फकीर ने कहा, बेटी, इस बार मैं कोई बुरी खबर नहीं सुनाने वाला हूँ, बल्कि मैं तो यह खुशखबरी सुनाने वाला हूँ कि वह हिंदू आमिल जिसने इस लड़के को यह अमल सिखाया था, उसको किसी काले सांप ने डस लिया है। वह इस जंगल में फिर से काला जादू कर रहा था और फिर से तुम पर अमल करके तुम्हारे बच्चों को तुमसे छीनने लगा था। लेकिन अल्लाह ताला की करनी के काला नाग कहीं से आ गया और उसने उसे डस लिया। वह लड़का जो तुम्हारा आशिक था, वह फिर से उससे अमल करवा रहा था। उसको भी उसी काले सांप ने डस लिया। अल्लाह ताला ने तुम पर करम किया। जो तुम्हारे दुश्मन थे, उनको तुमसे दूर कर दिया गया है। अब तुम हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकती हो और तुम्हारे बेटे को अल्लाह ताला लंबी जिंदगी देगा, तुम्हारी जायदाद का वारिस बनाएगा।
वह नेक और पाकीज़ा औरत अल्लाह ताला के करम से हंसी खुशी जिंदगी गुजरने लगी। नाजरीन, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने से YouTube इस वीडियो को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। शुक्रिया।